सत्यम परम धीमहि, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। इसलिए कहा सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान ही सत्य है। ईश्वर के अलावा इस संसार में कुछ सत्य है ही नहीं। कथा कहती यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। बोले जिस अमर कथा को सुनकर के महामना सुखदेव सुख कैलाश से उड़ करके सरस्वती नदी के तट पर विराजमान सामप्रास आश्रम, जिस आश्रम में वेदव्यास जी अपनी पत्नी बीतिका के साथ रहते थे, और उस समय कैलाश पर जब जो अमर कथा भगवान शिव मां पार्वती को सुना रहे थे, वो कथा सुनते सुनते पार्वती को तो लग गई नींद। शुक ने जब कथा सुनी और भोलेनाथ की जब दृष्टि पड़ी तो बोले पार्वती तो सो रही है। बोले कथा सुन कौन रहा था? दृष्टि दौड़ाई, दृष्टि में देखा शुक ने कथा सुनी, त्रिशूल लिया बाबा ने, दौड़े पीछे, लेकिन शुक तो उड़ता 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 और सामप्रास आश्रम पर सरस्वती नदी के तट पर जहां विराजमान थे वेदव्यास और उनकी पत्नी बीतिका, बीतिका को उबासी आई, सीधे शुक आकर के गर्भ में प्रवेश कर गए। और जब मात्र गर्भ में प्रवेश किया, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, लगातार 12 वर्षों तक मात्र गर्भ में रहे। और मात्र गर्भ में रह करके निकलने का विचार मन में है नहीं, निकलना चाहते नहीं। नारायण को अब तो नारायण ने सोचा बोले क्या होगा, 12 साल तो हो चुके अंदर। नारायण ने आकर के बात करना प्रारंभ कर दिया, बोले भैया कब निकलोगे? नारायण से शुक ने कह दिया, बोले जब तुम्हारी माया मुझे यह कह देगी कि आपकी माया का नारायण, आपकी माया का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब मैं इस संसार में बाहर आऊंगा। नारायण से वचन ले लिया, बोले आपकी माया जब मुझे नहीं जकड़ेगी, क्योंकि ये माया ऐसी ही है, ये माया जिसको चिपट जाती है वो उसको छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। और संसार है ही ऐसा कि भगवान की माया आकर के व्यक्ति को लगती है। अब यहां सुखदेव जी ने कह दिया नारायण से, बोले आपकी माया से मुझे वचन दिलवाइए कि आपकी माया मेरे ऊपर, आपकी माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। नारायण ने कह दिया अच्छा दादा बाहर तो निकल है, मेरी माया बिल्कुल नहीं तुझे परेशान करेगी। और यही बात हुई कि महामना सुखदेव जैसा परम ज्ञानी, परम हंस, परम वेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, इतना दिव्य ज्ञान जो मात्र गर्भ में रह करके प्राप्त किया, ऐसे दिव्य ज्ञानी स्वरूप जब सुखदेव मात्र गर्भ से बाहर निकले तो बाहर निकलते ही चलना प्रारंभ कर दिया। यहाँ कह दिया यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। जब अपने पांवों से चलना प्रारंभ किया, वेद व्यास जी महाराज पीछे जाते हैं, आवाज लगाते अरे बेटा, ओ बेटा रुक जा ठहर जा, लेकिन बेटा सुना नहीं बेटे ने, है? बेटा रुकने वाला नहीं, खूब आवाज लगाई बेटा ठहर जा, बेटा रुक जा, पीछे पीछे जाते हैं। और तो और जब बच्चा बेटा सुनता नहीं, सुखदेव ने सुना नहीं, दौड़ लगा दी, अरे रुक जा ठहर जा, लेकिन सुख रुके नहीं। और देखिए महाराज वृक्षों ने उत्तर दिया, वृक्ष जवाब देते हैं यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। वृक्ष जवाब देते हैं जिनका सर्वभूत हृदय है, प्रलंब बाहुर्न विकीर्ण केशम, जिनके बड़े बड़े सुंदर केश हैं, जिनका दिव्य चौड़ा सुंदर वक्ष स्थल है, ऐसे ज्ञान के चंद्रमा जिनके चेहरे पर इतनी सुंदर लाली है, जो जिनका चेहरा चंद्रमा के समान शीतलता देता है, सूर्य के समान आभा देता है, क्रांति देने वाला जिनका तेजस्वी दिव्य चेहरा है, ऐसे महामना सुखदेव जी बोले ये रुकने वाले नहीं है। बोले वृक्ष कहते हैं, बोले वेदव्यास जी तुम अपने घर चले जाओ, अपनी कुटिया चले जाओ, ये रुकने वाला नहीं है। बोले यहाँ कोई किसी का पुत्र नहीं, वृक्ष जवाब देते हैं।
बोले कोई किसी की संतान नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, न कोई किसी का पुत्र। बोले आप तो अपनी कुटिया में जाओ। और ये कह दिया यम प्रवजंत मनुपेत मपेत। इस श्लोक के माध्यम से महामना सुखदेव जी की